हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम आप लास्ट जो यूनिट बची है आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ, उन दोनों यूनिट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, और इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन चारों के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है और प्लेलिस्ट में से भी जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की गई है, तो आप इनको देखिए और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि 22 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप अपना अच्छा करें, बेस्ट दें एग्ज़ाम में, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ और सिक्स यूनिट के क्वेश्चन। जो फिफ्थ यूनिट के क्वेश्चंस हैं, फिफ्थ और थर्ड यूनिट में सेम सेम कंटेंट है। तो थर्ड यूनिट के हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो ही क्वेश्चन इसमें भी लाई कर रहे थे, तो हमने उसको रिपीट नहीं किया, बार बार उन क्वेश्चन को नहीं लिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। When did the हंसा मेहता कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? हंसा मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है कि रिपोर्ट कब दी, और यदि पूछा जाता है कि कब बनी कमेटी, ये कब बनी, तो ये कमेटी, जब भी आपने इस कमेटी के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ भी आपने लिखा हुआ देखा होगा हंसा मेहता कमेटी 1962-63 लिखा होगा। तो 62 में तो जो ये कमेटी है, ये वुमेन एजुकेशन की जो करिकुलम की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए 1962 में श्रीमती हंसा मेहता की चेयरमैनशिप में एक 11 मेंबर्स कमेटी बनाई गई थी। और इसमें था कि जो गर्ल्स हैं, उनमें जो करिकुलम की जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को स्टडी करने का इनको काम दिया गया था। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1963 में दी थी। बनी कब? 1962 में। और रिपोर्ट कब दी? 1963। यदि आपने क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट कब दी और आपने 1962 कर दिया, तो आपका क्वेश्चन कट हो जाएगा, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 63 पर ही आपको सही आंसर देने पर ही आपको जो आपके 2 मार्क्स है वो दिए जाएंगे। यदि पूछा जाता है कि हंसा मेहता जो कमेटी है वो कब बनी, तब 1962 आएगा। तो यहाँ पर रिपोर्ट की बात पूछी है, रिपोर्ट कब दी, तो 1963 आएगा। What are the grounds for the need for diversification of curriculum of secondary education? माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की आवश्यकता के क्या आधार हैं? इन्होंने बेसिस पूछे हैं कि कौन कौन से बेसिस हैं। तो ये बताइए, आपको बताना है कौन से बेसिस हैं। सभी को कमेंट में आंसर करना है कि कौन कौन से बेसिस हैं। और जब आप ये वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपके 15 क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे कि पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई। आपको खुद को ही पता चलेगा कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं। तो पहला इसका बेस है फिलोसफिकल बेस, दार्शनिक आधार। दूसरा है साइकोलॉजिकल बेस, मनोवैज्ञानिक आधार। तीसरा है इसका इकोनॉमिक बेस, आर्थिक आधार। सोशल बेस, जो सामाजिक आधार। ये 4 आपके बेसिस हैं इसके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करिकुलम। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन इज द वीकेस्ट स्टैंड ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम, हु सेड? ये किसने कहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा है हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे निर्बल कड़ी है? आपको ये बताना है किसने कहा है। ये किसी कमीशन ने कहा है, हम आपको यहाँ पर क्लू दे रहे हैं, किसी कमीशन ने कहा है, तो आपको उस कमीशन का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी एजुकेशन देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सेकेंडरी एजुकेशन लिखा है तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर है इसका। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपका यही स्टेटमेंट आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि ये डिस्कस कीजिए इस स्टेटमेंट को। तो इसमें और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो पूछा जाएगा किसने कहा। जब आप यदि लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तब आपको जो जो इसकी डीमेरिट्स हैं, उन डीमेरिट्स को डिस्कस करना होगा कि जैसे करिकुलम यूटिलिटेरियन नहीं है, उसको किसी वोकेशनल एजुकेशन से नहीं जोड़ा गया है, तो इन सभी बातों को आपको बताना होगा उसमें। अब ये किसने कहा है? ये कहा है, इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन ने ये बात कही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी जिसका दूसरा नाम है राधाकृष्ण कमीशन। नेक्स्ट है द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी एट डैश लेवल। शिक्षा का व्यवसायीकरण
किस स्तर पर होना चाहिए। ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, फिलअप की फॉर्म में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन से लेवल पर होना चाहिए। भाई हम जब बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देंगे तो वो हम प्राइमरी लेवल पर तो देंगे ही नहीं, तो हमें किस पर देनी है, यहाँ पर सेकेंडरी लेवल होगा इसका आंसर। द एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ 10+2+3 वॉज सजेस्टेड बाई 10+2+3 की शक्ति संरचना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। तो ये दिया था कोठारी कमीशन ने, इसका सजेशन दिया है। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है, उन्होंने भी इसकी बात की है। 1986 की पॉलिसी आती है, उसमें भी इसको उन्होंने भी इसको इसके लिए कहा है और फॉलो भी कराया है। उसके बाद 1986 के बाद ही फॉलो अप हुआ है ये। लेकिन कहा कब गया था, सबसे पहले 1964 की जो कोठारी कमीशन आया था उसमें कहा गया था। In the year 1835, the first dash paved the way for education. 1835 में सबसे पहले डैश ने शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ पर आपको 1835 से ही समझ जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है। 1835 में यहाँ पर 1834 में कौन आए थे इंडिया में, लॉर्ड मैकाले आए थे। उन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की थी और 1835 में रिपोर्ट दी थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल वॉज सजेस्टेड। मल्टीपर्पज स्कूल को किसने सजेस्ट किया था, तो मल्टीपर्पज स्कूल को सजेस्ट किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के निजीकरण का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा का निजीकरण क्या होता है। तो जो हमारी एजुकेशन है, उस एजुकेशन की जो पूरी क्या पूरा बर्डन है, ऐसा हम माने कि केवल गवर्नमेंट ही उस पर गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है इतनी सारी पॉपुलेशन को देखते हुए। तो अतः जो एजुकेशन का अरेंजमेंट है सारा, कुछ ऐसे मतलब प्राइवेट लोगों को दे दिया जाता है और उन्हीं के पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट्स होते हैं वो भी उन्हीं को दे दिए जाते हैं। इसी को ही हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का निजीकरण। मतलब शिक्षा का निजी हाथों में, सरकार के हाथों से शिक्षा का निजी हाथों में चला जाना, यानी कि जो शिक्षा का स्वामित्व है उसके उसमें चेंज हो जाना। शिक्षा का जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, गवर्नमेंट की जगह वो जो प्राइवेट हाथों में चला जाना, ये आपका शिक्षा का निजीकरण। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण का क्या अर्थ है। तो व्यवसायीकरण का मतलब क्या है कि किसी किसी वोकेशन से एजुकेशन को जोड़ देना। जो हमारा करिकुलम है, जनरल करिकुलम है, जनरल करिकुलम में ऐसी एजुकेशन को इंक्लूड करना जो कि वोकेशनल एजुकेशन हो, किसी ना किसी व्यवसाय से संबंधित हो। जैसे कि एजुकेशन पूरी होने के बाद जो बच्चा जो है उसे जो उसने सीखा है, उस वोकेशन की एजुकेशन लिए उसको अपने लिवलीहुड के लिए वो अप्लाई कर सके, अपना सके। इसके बाद है राइट एंड टू प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन जोड़ दिए एक साथ। सेकेंडरी एजुकेशन की दो प्रॉब्लम बतानी है और हायर एजुकेशन की दो प्रॉब्लम बतानी है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, आप जो प्रेजेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम देख रहे हैं, कोई भी आपको दो प्रॉब्लम इसमें लिख देनी है। व्हेन वाज द इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब एस्टैब्लिश किया गया। यहाँ पर कब पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर डेट पूछी गई है। तो इसकी डेट है, शायद आप सभी को पता होगी, कुछ स्टूडेंट यहाँ से पढ़े हुए भी होंगे, है ना। तो इसकी डेट क्या है, सितंबर 1985 में जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। फुल फॉर्म ऑफ नेक, नेक की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, है ना। जैसे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूजीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नेक की फुल फॉर्म, तो नेक की फुल फॉर्म क्या होगी, नेक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है फुल फॉर्म ऑफ एससीईआरटी। इसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर स्पेलिंग है आपको वही प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी है। कहीं भी ट्रेनिंग का टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। राइट टू मेन एजेंसी ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। जो मेडवल पीरियड था, मध्यकालीन शिक्षा थी, उसमें कौन कौन से दो एजेंसी थी एजुकेशन की। तो ये हम लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था जब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, मकतब एंड मदरसा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो मकतब है वो फॉर द प्राइमरी एजुकेशन और मदरसा किसके लिए है, ये हायर एजुकेशन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी।
विश्वविद्यालय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 मार्क्स में पूछा गया है या 2 मार्क्स में पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। हमें ये ध्यान रखना है, हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। यदि हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो क्या होगा उससे? उससे जो है आपका टाइम लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या टाइम बचेगा नहीं। तो इसलिए आपको इसका टू द पॉइंट आंसर लिख करके और आपको फटाफट जो है आपके 8 क्वेश्चन को कर लेना है। तो यहाँ पूछा गया है जो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी क्या होती है। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो सारे उसके इंटरनल काम होते हैं उसमें उसको राइट दे देना सारे। जैसे जो है टीचिंग का है, एजुकेशन एक्सपेंशन है, एडमिशन है और एग्जामिनेशन है, रिसर्च वर्क है, इनमें उसको पूरी तरह से बिल्कुल वो फ्री हो, इसका इसे कहेंगे हम यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। तो आज हमने ये क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि नवोदय विद्यालय का मैं लास्ट जो सेशन है उसमें बताया था कि नवोदय विद्यालय कब आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के थ्रू। ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 नवोदय विद्यालय के लिए बता रहे हैं हम आपको कि उसमें सेकेंडरी एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनको एजुकेशन के प्रॉपर जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए नवोदय विद्यालय या पेसिंग स्कूल, गति निर्धारक स्कूल को इस्टेब्लिश करने की सिफारिश की गई थी। तो आज हमने इन क्वेश्चंस को देख लिया है और आज आपके सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल गए होंगे। वो भी आप उनको भी देखिएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए उनमें से भी 18 या 19 लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।